एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। उसके माता पिता खेतों में काम करते थे और अमन बचपन से ही सच्चाई, साहस और दया का महत्व समझता था। वह पढ़ाई के साथ साथ गांव वालों की मदद भी करता था। अगर किसी को परेशानी होती तो अमन सबसे पहले वहां पहुंचता। उसी राज्य में एक बूढ़ा राजा राज करता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। राजा चाहता था कि उसके बाद वही व्यक्ति राज करे जो प्रजा के दुख सुख को समझे। इसीलिए राजा ने एक घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति सच्चाई, बुद्धि और साहस का परिचय देगा वही अगला राजा बनेगा। कई अमीर और ताकतवर लोग दरबार में आए, लेकिन वे सब अपने स्वार्थ में डूबे थे। एक दिन अमन भी हिम्मत करके राजधानी पहुंचा। रास्ते में उसने एक घायल सैनिक की मदद की, एक भूखी बच्ची को खाना दिया और एक बूढ़े व्यक्ति को सहारा देकर उसके घर तक छोड़ा। अमन को पता नहीं था कि ये तीनों राजा के भेजे हुए गुप्त परीक्षक थे। जब अमन दरबार में पहुंचा तो राजा ने उससे कुछ कठिन प्रश्न पूछे। अमन ने बड़े सरल और सच्चे उत्तर दिए। उसने कहा, राजा वही अच्छा होता है जो खुद को नहीं बल्कि अपनी प्रजा को सबसे ऊपर रखे। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन पूरे राज्य के सामने राजा ने घोषणा की कि अमन ही नया राजा होगा। सभी लोग हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने अमन के काम और उसके दिल की अच्छाई देखी तो खुश हो गए। अमन ने राजगद्दी संभालते ही सबसे पहले गरीबों के लिए भोजन, बच्चों के लिए शिक्षा और किसानों के लिए न्याय की व्यवस्था की। अमन का राज शांति और खुशहाली से भरा हुआ था। लोग गर्व से कहते थे, हमारा राजा कभी गरीब था, इसीलिए वह हमारे दर्द को समझता है। इस तरह एक साधारण लड़का राजा बनकर भी सादा इंसान बना रहा और इतिहास में एक महान राजा के रूप में याद किया गया।